और बीजेपी का एक भी लीडर नहीं है जिसके खिलाफ सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस बार का चुनाव क्या जमीनी मुद्दों पर होगा या इस बार फिर जातिगत समीकरणों के चलते ही ये चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आप लोग हैं जमीन पर मौजूद, इसलिए मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, इस बार चुनाव होगा शिक्षा पे, रोजगार पे, जो हमने वादा भी किया है 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स देने का, उस पे महिला सशक्तिकरण पे, किसानों की अपलिफ्टमेंट पे, अब बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट पे, बेसिकली जो असल मुद्दे हैं। अब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देख लिया है कि ये बातें करना जानते हैं, कैंपेन करना जानते हैं, एडवर्टीज करना जानते हैं, बस एक चीज नहीं जानते, वो है काम कैसे करना है। तो इस वजह से लोग इनको सिखाएंगे कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। इनको बेफिटिंग जवाब दिया जाएगा। जो इन्होंने लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की है, राहुल जी के साथ जाति की है, और साहब वो डिस्क्वालिफिकेशन भी इलीगल है। आर्टिकल 103 नहीं फॉलो किया इन्होंने। राष्ट्रपति साहब को मैटर भेजना था, वो इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन। दीपक हमारे साथ पाशा साहब भी जेडीएस के जुड़ चुके हैं। पाशा साहब, क्या मतलब आपको 16 और 17% के बीच वोट मिल रहा है, और साथ ही साथ ऐसे हमारे सर्वे बता रहा है, ओपिनियन पोल बता रहा है कि भाई आप एक बार फिर से किंग मेकर बन सकते हैं। क्या करेगी इस बार जेडीएस? हेलो जी बताइए इमरान साहब। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। पहले तो पिछली बार आपने देखा ही है 2018 में जब चुनाव हुए थे, बहुत सारे लोगों का कहना था कि कहाँ है जेडीएस और कहाँ है ये लोग अपना बोरिया बिस्ता लपेट के चले जाएंगे, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देंगे बोल के इसी तरह के दूसरे पार्टियों के लोगों का कहना था। बावजूद उसके फिर भी जो है कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने। ठीक उसी तरह से इस बार भी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जो होने वाले हैं वो कुमारस्वामी साहब ही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि किंग मेकर, हाँ एब्सोल्युटली कुमारस्वामी साहब जो है वो किंग मेकर ही जरूर बनेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कुमारस्वामी किंग मेकर बनेंगे। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अर्शदीप कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र को डंडा तंत्र में बदल दिया है, राहुल गांधी को आपने फंसाया है। क्या कहेंगे अर्शप्रीत की बातों पर? नहीं, घड़ियाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं, कौन जानता है कि वंश तंत्र और भ्रष्टाचार के तंत्र वाले जो लोग हैं, जिन पर श्रीमान 420 की केस हो, जो राहुल गांधी बेल पर 420 की केस में 5,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के केस में, राष्ट्रीय संपत्ति को गबन करने के केस में जो बेल पर हैं, और पिछड़ी जातियों के लिए अपशब्द बकने के लिए, गाली देने के लिए, गालीबाजी के कारण जिनकी अपनी लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है, वो श्रीमान राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफी मांग चुके हैं, ऐसे माफी वीर ने जिस तरह का भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ है, कर्नाटक को लूटने का काम जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे भ्रष्टाचारियों ने किया, वो कर्नाटक की जनता भली भांत जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अपने एमएलए में भी गलती होगी तो उसको तत्काल गिरफ्तार करती है, कार्रवाई करती है। वो जिस तरह से जो है राहुल गांधी को बचाव करने के लिए पूरी पार्टी उतर जाती है। 420 को बचाव में एक 420 आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। हाँ। ऐसे 420 को देश की जनता जानती है। बिल्कुल, पर कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि एक बार सत्ता में हमें आने दीजिए, ईडी और सीबीआई हमारे पास आने दीजिए, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर होंगे। इसको लेकर क्या जवाब? जनता देगी ना। देखिए शोभना जी, जनता तय करेगी ना। जनादेश तो जनता देती है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लूट को जनता जानती है। इनका वित्त मंत्री चिदम्बरम जेल कैसे जाता है जनता जानती है। तीसरे चौथे नंबर की सबसे अमीर सोनिया गांधी जैसी माफिया कैसे हो जाती है, ये तो विदेशी मैगजीन भी प्रकाशित करते हैं। अमेरिका की मैगजीन ने प्रकाशित किया था कि श्रीमती सोनिया गांधी विश्व की सबसे भ्रष्ट नेता है, और 2 करोड़ रुपए की वसूली जो है वो राणा कपूर से प्रियंका वाड्रा ने की थी। तो विदेशी मीडिया को मत कहिए। क्यों दीपक? विदेशी मीडिया जो है, विदेशी मीडिया की सर्टिफिकेट की ना हमें जरूरत है, ना हम उनके क्रिटिसिज्म से। शोभना जी उसी विदेशी मीडिया पर तो ये जेपीसी की मांग करते हैं, और यहाँ मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, आपको बुरा लग जा रहा है। मुझे तो अजीब बात है।
जिनके जो विदेशी प्रजाति के लोग हैं, उन विदेशी प्रजाति के लोग सब तो विदेशियों से ही पूछते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे केजीबी की एजेंट सोनिया गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के घर में केजीबी के लिए जासूसी करती थी, ये भी विदेशी मीडिया ने छापा, हम उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं। ठीक है, करती रही, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे, इस पर भी हम कोई जेपीसी की मांग नहीं कर रहे जी। ये तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो इनकी तरह की हरकतें अगर हम करने लगे तब तो रोज एक जेपीसी बैठा नहीं पड़े। इतना भ्रष्टाचार इनके जो है खाते में पड़ा हुआ है। मुझे लगता है आईना देखना भूल गए शुक्ला साहब, क्योंकि पहली बात आपने बात की कि बाहर जो बयानात दिए गए भूल गए। बीजेपी के लीडर ने कहा था कि 2014 से पहले जब हिंदुस्तान में हम जन्म लेते तो हम अशेम्ड फील करते थे। ये कहा था देश में 60-70 सालों में हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हुआ कुछ 60-70 सालों में फॉरेन सॉइल पे कहा था। मैं आप दोनों को रोकूंगी क्योंकि वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो गया है। मैं आप दोनों मेहमानों को रोकूंगी और चर्चा लगातार जारी है। आंकड़ा हम दिखा चुके हैं, किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जेडीएस एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। जी न्यूज़।